अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज एक ट्रेड आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको किस रीज़न पर लिया है। तो सबसे पहले आपको मैंने ये सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल में समझाया है। सिर्फ मैंने किस बेस पर एंट्री किया है वो आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हो तो मेरा लिमिट टाइम तक मैं अलाउ लिमिटेड टाइम तक मैं अलाउ करता हूँ, फिर उसको मैं रिमूव करने वाला हूँ उस लिंक को टिकटॉक से। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन हो जाओ और लिमिटेड बंदे को अलाउ करता हूँ। और मैं हफ्ते और इतवार के दिन पर 2 या 1 क्लास होगा हर वीक में। तो आप भी ज्वाइन होना चाहते हो तो प्री आपकास वीडियो होगा। प्री आपकास आपके साथ मैं एक मुकम्मल जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हो। 1 वीक के लिए वो लिंक को अलाउ करता हूँ, फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस ट्रेड को आपके साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये ट्रेड मैंने किस रीज़न पर लिया है और सब इसको मैंने क्या क्या देखा है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस सब को मैं रिमूव करने डेली बायस से लेकर लोअर टेम्परेम पर लेकर चले जाता हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इस किस रीज़न पर इसको लिया है। सबसे पहले हम डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास डेली चार्ट ओपन हो गया। मैं डेली चार्ट पर क्या देखूंगा, क्योंकि हम डेली इसको सारे को रिमूव कर लेता हूँ। इधर देखो, इधर आप इधर हमारे पास प्रीवियस वीक का लो पर हुआ और इधर हमारे पास एसएमटी भी बन रहा है। एसएमटी के साथ साथ इधर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये देखो, एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, पीडीआर है हमारे पास। ये लेवल हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। और ये मेरे पास जो गैप है ना, उस गैप को मैं मार्क कर लेता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। इस 3 कैंडल के बीच में देखो ना, ये जो गैप है ना, इनको मैंने मार्क कर दिया। ये भी हमारे पास एक खास तरह का पीडीआर है। और मेरे पास प्रीवियस वीक का लो भी पर्च हुआ और मेरे पास ये सेल सेट लिक्विडिटी भी पर्च हुआ है। तो मेरे डेली बायास क्या था, वीकली बायास क्या था, बुलिश था, क्योंकि इधर हमारे पास सीक्वेंस एसएमटी भी होता और प्रीवियस वीक का लो भी पर्च हुआ था। प्रीवियस लो के पर्च होने के साथ इधर हमारे पास स्ट्रक्चरशिप हुआ। ये हमारे पास स्ट्रक्चरशिप हुआ और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो गया, हमारे पास सेल सेट लिक्विडिटी हो गया, मेरे पास स्ट्रक्चर भी शिप हुआ। मैं इधर देखो, मेरे पास स्ट्रक्चर शिप हुआ और मेरे पास ये इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस डे का हाई होगा। और मेरे पास जैसे नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, इस डे का हाई को पर्च किया और क्लोजिंग अंदर दे दिया। तो क्लोजिंग अंदर देने के बाद मेरा क्या टारगेट है, इस लो को टारगेट करूंगा, क्योंकि हमारे पास डेली बायस क्या हुआ, मैंने आपको बोला था। ओवरऑल मेरा वीकली बायस बुलिश है, मगर मेरे डेली बायस इधर किधर हुआ, बेरिश हुआ, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग अंदर दे दिया। इस प्रीवियस डेली हाई की प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग अबव नहीं दिया, नीचे दे दी, इसके अंदर दे दिए। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक हाई का स्वीप हो जाए, दूसरा लो को हम फिर टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा ये लो टारगेट था, क्योंकि मेरे पास ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था वीकली का, मगर डेली हमारे पास बेरिश हुआ, क्योंकि हमारे पास रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इधर स्ट्रक्चर भी शिप हुआ। मैं इधर तक प्रिडिक्ट करने वाला था, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेली का हाई पर्च हुआ, क्लोजिंग अंदर दे दे, तो मैं इस लो को टारगेट करूंगा। तो मैं फिर लोअर टाइम फ्रेम पर चला गया 4 आवर पर। तो 4 आवर के 4 आवर पर मैं आ गया। 4 आवर पर इधर हमारे पास एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था। मैं आपको साथ एक अच्छी तरीके से मार्क कर लेता हूँ, ताकि आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक आने का सीख सको कि आप कैसे आना है और कैसे एनालिसिस करना है। ये प्रॉपर आपकी लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा वीडियो है। और मैं आपको
ये समझा लेता हूँ। मेरे पास इधर स्ट्रक्चरशिप हुआ, इधर हमारे पास सीक्वेंस एसएमटी भी बन रहा था। तो मेरा पास ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था। और आप एकदम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट एकदम ऊपर चले जाए, एकदम ऊपर जाने नहीं जा सकता। ये मार्केट का रूल है। मार्केट एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट ज़रूर करता है। तो इधर तक इन एफईजी तक मार्केट ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम डिस्काउंट और प्रीमियम मार करें, इधर से हम डिस्काउंट और प्रीमियम मार करें तो हमारे पास ये एरिया हमारे पास डिस्काउंट में आ रहा है, ये इफीजी। तो इधर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इधर तक हमारे पास डिस्काउंट में मार्केट आ जाए तो हम फिर बाई देख सकते हो। और मेरे पास वीकली हम देखें तो हमारे पास वीकली ये हमारे पास मैक्सिमम मॉडल बनाए, क्योंकि हमारे पास बस स्टेज 1 ये हमारे पास ये रेंज हुआ, ये दूसरा स्टेज 2 और ये हमारे पास फिर से रेंज हुआ। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम मॉडल बन रहा था और हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी डन किया और मेरे पास स्ट्रक्चर भी शिप हुआ। तो ये हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, मगर मैं रिट्रेसमेंट देख रहा था कि हमारे पास इस डिस्काउंट में आ जाए तो फिर हम इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे खड़ा था मार्केट। मैं लोअर टाइम फ्रेम पर शिप होता हूँ 1 आवर पर, या 1 आवर के साथ साथ ये हमारे पास देखो, इधर देखो आप, थोड़ा स्ट्रक्चर को इधर मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। इधर देखो, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इधर फिर हमारे पास ये हमारे पास फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास इधर स्ट्रक्चर शिप हुआ, सेल सेट की तरफ हमारे पास इधर स्ट्रक्चर शिप हुआ, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था और हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर हमारा क्लोजिंग अंदर दे दिया और हमारे पास स्ट्रक्चर भी क्लियर शिप कर दिया। तो मैं इधर से ये हमारे पास मैंने प्रीमियम और डिस्काउंट मार कर दिया। इधर देखो, इधर मैंने प्रीमियम और डिस्काउंट मार कर दिया। ये हमारे पास ओटीए लेवल भी आ रहा था, मैं आपके साथ ये ओटीए लेवल, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक के साथ इधर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पर टेप हुआ मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक भी है M15 में हमारे पास इधर एफईजी है, तो मैंने एफईजी को मार्क किया था और मेरे पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी इधर पड़ा है। तो 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक के बाद के साथ हमारे पास इधर देखो मार्केट ने रेंज कर दिया। पूरा रेंज करने के बाद हमारे पास बाई स्टॉप डन हुआ, और हमारे पास की जोन पर आ गया। की जोन पर आने के बाद मैं इधर आपके साथ डेली क्वार्टर मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास डेली क्वार्टर है। ये मैं आपके साथ थोड़ा डेली क्वार्टर भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, क्योंकि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम से लेकर वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली 4 आवर 1 आवर क्लियर कर दिया। तो मैं अभी क्वार्टरी थ्योरी की तरफ आ जाता हूँ और मैं थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, ताकि मेरे साथ ये क्वार्टरी थ्योरी थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो मैं इसको डेली क्वार्टर देख रहा हूँ, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाऊँगा तो मेरे लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि हमारे साथ ये क्लियर दिखाई देगा। तो इधर देखो, इधर हमारे पास बाई सेट लिक्विडिटी पर्च हुआ। फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास इधर एक्स मॉडल प्ले हुआ, हमारे पास एक्स मॉडल है फर्स्ट क्वार्टर, और सेकंड क्वार्टर में हमारे पास अकुमुलेशन हुआ। सेकंड क्वार्टर में हमारे पास अकुमुलेशन हुआ, मगर हमारे पास की जोन था, हमारे पास की एरिया था, उधर तक टेप नहीं हुआ हमारे पास क्वार्टर 2 में। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरे पास क्वार्टर 3 में आ जाए। तो ये मेरे पास क्वार्टर 2 में अकुमुलेशन हुआ, और थर्ड क्वार्टर में हमारे पास मैनिपुलेट हुआ किस सेट पर, बाई सेट लिक्विडिटी डन हुआ, और मेरे पास इस की जोन पर आ गया। तो की जोन पर आने के साथ इधर मेरे पास की जोन पर भी आ गया था, और मेरे पास की जोन 1 आवर पर मैं चले जाता हूँ। मैंने आपको समझाया है 1 आवर।
तो ये हमारे पास 1 आवर का एक क्लियर CRT भी बन रहा था इधर, तो की जोन पर। तो इसको भी आपके साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। इधर देखो ना, इधर हमारे पास 1 आवर ऑर्डर ब्लैक भी था, हमारे पास स्ट्रक्चर शिप हुआ था, ओवरऑल हमारे पास ट्रेंड बेयरिश था। तो ये हमारे पास एक CRT का हाई भी था, और इधर मेरे पास SMT भी आ रहा था सीक्वेंस। इधर मेरे पास सीक्वेंस SMT भी आ रहा था, और मेरे पास CRT का लो किधर था, ये है था, ये मेरे पास CRT का लो था। तो इसको मैंने टारगेट सिंपल किया था, ये मेरे पास CRT का लो को मैंने सिंपल टारगेट कर दिया था। तो मैं चली जाता हूँ इन 3 पर। इन 3 पर एंट्री पॉइंट मैं आपको समझा लेता हूँ कि किस पॉइंट पर मैंने एंट्री किया था। ये हमारे पास इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे पास सीक्वेंस SMT था, और मेरे पास CRT का लो भी आ रहा था। ये मेरे पास CRT का लो आ रहा था, ये मेरे पास CRT का लो आ रहा था। तो मैं आपको माइक्रो क्वार्टर समझा लेता हूँ। माइक्रो क्वार्टर में मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर में अकुमुलेशन हुआ, सेकंड क्वार्टर में मेरे पास बाई सेट लिक्विडिटी डन हुआ, Q2 का लिक्विडिटी डन हुआ, और बाई सेट लिक्विडिटी हमारे पास जैसे ही डन हुआ तो मेरे पास इधर सीक्वेंस SMT भी आ रहा था, इधर मेरे पास सीक्वेंस SMT आ रहा था। तो मेरे पास सीक्वेंस SMT के साथ इधर मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये मेरे पास SG जो भी के लो ये होता मेरे पास इस ऑर्डर ब्लॉक पर मैं सिंपल एंटर हुआ। तो ये मेरे पास सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक इधर था। तो इस हाई के, इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पर मेरा एसएल था, और मेरा टारगेट CRT का लो था। तो सिंपल टारगेट था, और आप भी ऐसा ट्रेड ले सकते हो। हायर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर तक आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि डेली टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर तक एनालिसिस कैसे करते हो और एंट्री कैसे ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश था, और मैंने इंतज़ार किया कि हमारे पास की जोन पर आ जाए, और हमारे पास एक ख़ास एरिया था। मेरे पास इधर मेरे मॉडल में सब कुछ इधर आ रहा था, तो मैं इस पर सिंपल एंटर हो गया। तो आप भी ऐसा एक ही मॉडल अपने लिए पकड़ो और सब कुछ देखो, आपको डेली बायस क्लियर हो जाए। फिर 4 आवर आप क्लियर होना चाहिए, और 4 आवर में आप की जोन और की एरिया को मार्क कर दो। और फिर आप 1 आवर इस पर आप देखो कि क्वार्टरली थ्योरी 15:30 पर ये देखो कि क्वार्टरली थ्योरी क्या कर रहा है, आपके साथ उस एरिया पर सही जा रहा है, या आपको कंफ्यूज करने वाला है, या आपको ट्रैपिंग करने वाला है। तो इसके बारे में मुकम्मल वीडियो आएगा कि आपको कैसे ये मार्केट क्वार्टरली थ्योरी ट्रैप करता है, तो आप किस ट्रैप से बच सकते हो उसके बारे में भी वीडियो होगा। वीक में मैं 3-2 वीडियो अपलोड करूंगा, और जो भी कम्युनिटी में ऐड होना चाहता है तो मेरे टिकटॉक के बायो में लिंक है। लिमिटेड टाइम के लिए है, और लिमिटेड लोगों के लिए मैं अलाउ करता हूं, तो ज़्यादा लोगों को मैं अलाउ नहीं करता। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं।